जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम रीजनिंग के 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें सबसे पहले अल्फाबेट, फिर कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट, और उसके बाद हम जो कैलेंडर है उसको कंप्लीट करके आज हम पढ़ने वाले हैं पांचवा चैप्टर। पांचवा चैप्टर कौन सा है अपना? घड़ी। घड़ी, जिसको क्या बोलते, CLOC के, क्लॉक। ठीक है। घड़ी आप बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि घड़ी के अंदर 3 सुई होती है। एक घंटे की होती है, एक मिनट की होती है, और एक सेकंड की होती है। घड़ी की शेप चाहे कैसी भी हो, लेकिन जो उसकी सुई होती है वो राउंड शेप में मूवमेंट करती है। तो हम एक बार घड़ी को बना कर देख लेते हैं कि घड़ी कैसे वर्क करती है, कैसे कैसे इसमें क्या होता है। ठीक है। मान लिया ये क्या है? घड़ी। ठीक है। ये घड़ी है। ये इसका क्या है? सेंटर बिंदु। यहां पर क्या है? बार है। यहां पर क्या है? 6। यहां पर 3। और यहां पर क्या आएगा? 9। ठीक है। इसके बाद ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। क्लियर? ये 7 हो गया और ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। इसमें 3 सुई होती है, 12 घंटे होते हैं। एक यहां से शुरू होकर एक तक, 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 हो गए घंटे इसमें। अब हम इसमें सुई बनाते हैं। जो सबसे मोटी और सबसे छोटी, सबसे मोटी, सबसे छोटी जो सुई होती है वही होती है किसकी? घंटे वाली। ठीक है। जो ये हमने ये बना दी, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद आती है अपनी कौन सी? मिनट वाली सुई। मिनट वाली सुई इससे थोड़ी पतली और इससे थोड़ी लंबी होती है। ये क्या है? मिनट वाली सुई। ठीक है। अब आती है अपनी सेकंड वाली सुई। सेकंड वाली सुई सबसे लंबी होती है और सबसे पतली होती है। ये घंटे वाली हो गई, ये मिनट वाली हो गई, ये सेकंड वाली हो गई। आपको पता है, किसी भी वर्ताकार शेप में एक बिंदु से चलकर उसी बिंदु पर वापस राउंड शेप में घूमते हुए, चाहे आप क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, लेकिन हमको जब घड़ी देखेंगे हम, तो घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज राउंड करती है। ठीक है। तो यदि एक बिंदु से चल के हुए यहां पर वापस आएंगे, तो कितने डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। कैसे बनेगा? सबसे पहले देखिए आप, ये क्या है? 300, सॉरी, 90 डिग्री। फिर ये यहां से शुरू होकर यहां तक, ये क्या है? 90 डिग्री। इसके बाद ये यहां से शुरू होकर ये क्या है? 90 डिग्री। और ये क्या है? 90 डिग्री। यदि चारों को मिला दिया जाए ऐसे, इस शेप में, तो ये मान लो ये वर्ताकार है, तो ये क्या होगा? 360 डिग्री। 90 इंटू 60, सॉरी 4, इज इक्वल टू 360 हो गया। 90 गुणा 4 बराबर 360 डिग्री का हो गया। तो हम कह सकते हैं, आप और हम कह सकते हैं कि इसको एक राउंड पूरा करने में 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले हम घड़ी की जो मिनट सेकंड, सॉरी, घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई के संदर्भ में पढ़ते हैं। घंटे वाली सुई। ठीक है। घंटे वाली सुई, 1 घंटा बोल दो, 1 घंटा बोल दो, या फिर 60 मिनट बोल दो, 60 मिनट बोल दो। घंटे वाली सुई 1 घंटे में या फिर 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो इसमें टोटल घंटे कितने? 12 घंटे। तो 360 को, क्योंकि टोटल 360 घंटे होते हैं और टोटल घंटे कितने होते हैं? टोटल 360 डिग्री होती है और टोटल घंटे होते हैं 12। कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 12×3 = 36। ये लो, 30 डिग्री का कोण बन गया किसमें? 1 घंटा में या फिर 60 मिनट में घंटे वाली सुई से। कितने डिग्री का कोण बन गया? 30 डिग्री का। कौन सी दूरी? दूरी है ये बन गया 30 डिग्री का। यहां तक क्लियर?
ये एक बार आप देखो। इसके बाद आता है, यदि ये 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बना रही है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। देखो 60 मिनट, 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो 1 मिनट में बनाएगी 30/60 बराबर 1/30 डिग्री। ठीक है, आधे डिग्री का कोण बनाएगी घंटे वाली सुई 1 मिनट के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसके बाद आती है अपनी कौन सी सुई, मिनट वाली सुई, नंबर 2, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई। ठीक है, मिनट वाली सुई क्या करती है, यहां से चलकर, मान लो यहां से चलकर ऐसे घूमते हुए यहां पर वापस आती है, तो कितना हो जाता है, मिनट वाली सुई 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना लेती है, 60 मिनट में, 60 मिनट में वो बना लेती है 360 डिग्री का कोण। क्योंकि 60 मिनट तभी तो होंगे मिनट वाली सुई के, यहां से चलकर यहां पर आ जाएगी, तो ये एक राउंड पूरा हो गया। तो कितने डिग्री का कोण बन गया, 360 डिग्री का। फिर हम बात करते हैं 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना बना लेगी, 360/60, ये 60 यहां आ जाएगा, तो कितना आ गया, 0, 6 डिग्री का, 6 डिग्री का कोण बना लेगी 1 मिनट में मिनट वाली सुई। ठीक है, यदि 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है तो 5 मिनट में कितना बना लेगी, 5 मिनट में 6 × 6 डिग्री इंटू 5 बराबर 30 डिग्री। यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं हम सेकंड वाली सुई की, सेकंड वाली सुई की, नंबर 3, इधर दिख जाएगा, यहां पर नीचे लिख देता हूं, नीचे एक बार देख लेता हूं मैं कहां तक दिख रहा है इसमें। हाँ, दिख जाएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, नंबर 3, कौन सी सुई, सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई। ठीक है, सेकंड वाली सुई, सेकंड 60 सेकंड, 60 सेकंड कब होंगे उसके, जब वो एक राउंड यहां से शुरू होकर यहां तक खत्म कर देगी। तो 60 सेकंड, 60 सेकंड में 360 डिग्री का कोण बना देगी, यहां से शुरू होकर यहां पर आ जाएगी वापस, तो एक राउंड पूरा होगा, एक राउंड में कितना, 360 डिग्री का कोण बना देगी। फिर बात करते हैं 1 सेकंड, 360/60 बराबर 1 सेकंड में कितने डिग्री का बना देगी, 6 डिग्री का, 6 डिग्री का। 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितने का बना देगी, 6 डिग्री का कोण। और 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 6 डिग्री इंटू 5 बराबर 30 डिग्री का, यानी कि 5 सेकंड में कितने डिग्री का बना देगी, 30 डिग्री का। एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको समझाता हूं आपको। इसमें क्या होता है साथियों, जैसे घंटे वाली सुई 1 घंटा या फिर 60 मिनट में 360/12, तो कितना डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। आपको पता है 1 घंटा में घंटे वाली सुई ये यहां से शुरू होकर कहीं से भी, मान लो किसी भी डिब्बे में, डिब्बा बोले तो घंटे के अंदर, यहां से शुरू होकर यहां से शुरू होकर और यहां तक कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, सेम दूरी है। अब बात करते हैं हम इस मिनट वाली सुई, 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। क्योंकि जब मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 5 से वो कहां पर आ जाएगी, 1 पर, दूरी कितनी हुई, सेम, तो कितना बनेगा कोण, 30 डिग्री का। फिर बात करो सेकंड वाली सुई की, 5 सेकंड में वो कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी, आती है, सीधी सी बात है, आप देख भी सकते हैं घड़ी में, 5 सेकंड में यहां पर आ जाएगी।
तो ये दूरी कितनी हुई, इस दूरी में कितना बना रही है, 30 डिग्री का कोण समान बन रहा है। सही, सुई कोई सी को, लेकिन समान दूरी तय करने पर कोण उतने ही डिग्री का बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये टोटली कितना है 360 डिग्री का, और इसमें एक 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 ऐसे करके 360 कोण बने हुए हैं। तो समान दूरी तय करने में समान कोण बनेगा, ये आपने देख लिया है। मिनट वाली सुई देख लो, 1 मिनट में 360 अपॉन 60 कितने डिग्री का कोण बन गया, 6 डिग्री का। 1 मिनट, 1 मिनट में वो मिनट वाली सुई है जो, सॉरी 60 मिनट में मिनट वाली सुई कितना कवर करेगी, 360। तो 360 में 60 का डिवाइड करने पर 6 डिग्री का कोण आ जाएगा 1 मिनट में। ये लो, ऐसे ही सेकंड का, 60 सेकंड में 360 डिग्री का, 1 सेकंड में 360 अपॉन 60, तो 6 डिग्री का। ये आप नोट कर लो। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद बात करते हैं घंटे व मिनट की सुई के संबंध। वैसे कुछ संबंध नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी हम एक बार बात कर लेते हैं इनके ऊपर। क्या है, घंटे व मिनट की सुई, घंटे व मिनट की सुई के मध्य 1 मिनट में दूरी, घंटे व मिनट की सुई के मध्य 1 मिनट में दूरी, मिनट में दूरी, ठीक है। 1 मिनट में दूरी आपको पता है, ये क्या है, ये क्या है, घड़ी है। यहां पर बार है, 6, 3, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8, ये सेंटर बिंदु है। ये क्या है, घंटे वाली सुई। इसके बाद ये क्या है, मिनट वाली सुई, और ये क्या है, सेकंड वाली सुई, ठीक है। आपको पता है कि जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 60 मिनट में, यानी कि मिनट वाली सुई के संदर्भ में बात कर रहे हैं हम दोनों के बारे में, यहां से शुरू होकर यहां जाएगी 60 मिनट में। तो 60 मिनट में, 60 मिनट में 60 दूरी तय करती है, 60 मिनट दूरी तय करती है, मिनट दूरी तय करती है। 60 मिनट क्यों बोल रहा हूं दूरी को मैं, क्योंकि यहां से यहां कितनी चलेगी, 5 मिनट। तो 5 मिनट में ये क्या है, यहां से यहां जब मिनट की सुई चलेगी तो कितनी दूरी हो जाएगी, 5 मिनट। उस दूरी को मिनट में बोलो। 60 मिनट में 60 मिनट दूरी तय करती है, किसकी, मिनट वाली सुई, है ना। और घंटे वाली सुई, और घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 60 मिनट में, 60 मिनट में 5 मिनट दूरी तय करती है, 5 मिनट दूरी तय करती है, तय करती है। कैसे करती है, ये तो 60 मिनट में, जैसे मान लो यहां से शुरू हुई तो 60 मिनट में ये वापस यहां पर पहुंच जाएगी, और कितनी दूरी तय कर लेगी, 60 मिनट, 60 मिनट। फिर चलती है घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 60 मिनट में, वो तो यहां पर ही पहुंचेगी, यहां से शुरू होकर यहां पर पहुंच जाएगी। तो ये कितनी दूरी है, ये दूरी कितनी है, 5 मिनट। तो घंटे वाली सुई 5 मिनट पहुंच दूरी तय करेगी। समझने में कुछ दिक्कत आ रही है क्या, यानी कि दूरी में मानो आप इसको, इसमें टोटल कितनी होती है, 60 मिनट। दूरी क्या होती है, 60 मिनट। 5 मिनट में घंटे वाली सुई, सॉरी 1 घंटे में घंटे वाली सुई 5 मिनट दूरी करती है, और मिनट वाली सुई 60 मिनट में 60 मिनट दूरी तय करती है। तो ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने मिनट ज्यादा है, कितने मिनट ज्यादा है। तो इनको क्या लिखेंगे हम,
मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई घंटे वाली, घंटे वाली सुई से समान समय में, समान समय में 55, कितना, 55 मिनट आगे चलती है, आगे चलती है। जैसे मान लो कोई भी घंटा ले लो, यदि एक घंटे में मिनट वाली सुई यहां से स्टार्ट होती है और घंटे वाली सुई भी यहां से स्टार्ट होती है, तो मिनट वाली सुई तो यहां से चलकर यहां पहुंच जाएगी एक घंटे में, और जो घंटे वाली सुई है वो यहां पर पहुंचेगी। तो ये तो है 5 मिनट, और ये टोटल कितनी है, वो तो 360 है। 360 डिग्री का कोण पूरा करके कितनी दूरी चलेगी, 60 मिनट, और ये चलेगी 5 मिनट। ठीक है, तो ये 5 चली जाएगी, तो 60 में से 5 माइनस करने पर कितना बचेगा, 55। तो मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट आगे चल रही है। तो फिर हम लिख सकते हैं कि 1 मिनट, क्या लिखें, 1 मिनट की दूरी, 1 मिनट की दूरी, दूरी तय करती है, तय करती है। तो 1 मिनट की दूरी कैसे आ जाएगी, 60 में 55 से डिवाइड कर दो, ये कितना बच जाएगा, 12/11। तो 1 मिनट में 12/11। आपको वैसे समझ में नहीं आया तो आपको ये याद रख लेना है, 1 मिनट की दूरी, तय दूरी घंटे व मिनट की सुई में। ठीक है, 1 मिनट की 12/11, ये आपको ध्यान रख लेना। बस इसको रामायण को छोड़ो आप, ये आपको याद होनी चाहिए, 12/11, इसको नोट कर लो। आपको और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है, बस 12/11 ध्यान रख लो कि घंटे व मिनट की सुई के मध्य 1 मिनट की दूरी। ठीक है, 1 मिनट में दूरी कितनी तय करेंगी, 12/11। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घड़ी में, किसी घड़ी में 4:40 हो रहे हैं, हो रहे हैं, तो दोनों सुइयों, दोनों सुइयों के मध्य, सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, कितने डिग्री का कोण बनेगा, कोण बनेगा। ठीक है, 4:40 तो घड़ी की स्थिति कैसे होगी, आपको वैसे सोल्व करो तब ये घड़ी नहीं बनानी है। 4 कहां पर बजेंगे, ये यहां पर 6, यहां पर 3 है, यहां पर 4, 4:40, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये सेंटर बिंदु, ये 12 हो गया। ठीक है, पूरी बना देता हूं, अब इतनी बना दिया तो 1 2 11 10। ठीक है, 4 बजकर पर घंटे वाली सुई कहां पर होगी, घंटे वाली सुई होगी ये यहां पर, और मिनट वाली सुई, जब 40 मिनट हो रहे हैं तो मिनट किस पर आएगी, 8 पर आ जाएगी। सी ठीक है, ये क्या है, मिनट वाली सुई। तो 4:40 हो रहे हैं, तो ये कोण पूछ रहा है ये अपन से, ये कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसको कोण को ज्ञात करने के लिए चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए घड़ी वाले चैप्टर में, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। वो फॉर्मूला क्या है, सूत्र, इसको ध्यान रखना आप, ये आपको याद होना चाहिए। एक तो वो मैंने पीछे बताया जो 12/11, वो ध्यान रखना है, घड़ी व घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के मध्य दूरी। अब ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, क्या है ये सूत्र, ये सूत्र है 11 × मिनट, 11 × मिनट माइनस, माइनस में आपको क्या करना है, 60 × बजे, 60 × बजे, और अपोन में आपको क्या कर देना है, अपोन में आपको क्या कर देना है, इसके कर देना है आपको अपोन में 2। ठीक है, 11 × मिनट
-60 इंटू बजे अपॉन 2। ये आपको सूत्र ध्यान में रखना है। इस सूत्र को आप ध्यान में रखोगे तो आपका आंसर कुछ ही देर में निकल कर आ जाएगा। जैसे सूत्र के अनुसार चलते हैं, 11 का 11 लिख दिया, मिनट कितने हैं 40, माइनस 60 इंटू कितने बजे हुए, 4 बजे हुए, 4 बजे, और अपोन क्या कर देना है 2। ठीक है, आगे चलो, ये कितना हो गया 440, 440 हो गए, माइनस ये क्या होगा 240 डिवाइड बाई 2। यदि 440 में से 240 गए तो ऊपर क्या बच गया 200, और 200 को 2 से डिवाइड कर दिया तो कितने डिग्री का कोण आ गया, 100 डिग्री का कोण आ गया। ये एकदम राइट आंसर। ठीक है, इसके मध्य कितने डिग्री का कोण बन गया, 100 डिग्री का कोण बन गया। ये ध्यान में रखना। ये सूत्र जब तक आप याद रखोगे तब तक ही ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। इस सूत्र के बिना आप इसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे अपॉन 2, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नोट करो एक बार। आगे चलते हैं। यदि क्वेश्चन ऐसा ही और आ जाए, और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 8 बजकर, क्वेश्चन क्या है 8 बजकर 20 मिनट हो रही किसी घड़ी में, हो रही किसी घड़ी में, किसी घड़ी में, तो दोनों सुइयों के मध्य कोण, दोनों सुइयों के मध्य कोण, के मध्य कोण, मध्य कोण। तो दोनों सुइयों के मध्य कोण क्या होगा, सबसे पहले मैंने सूत्र बताया था आपको, सूत्र मैं बार बार नहीं लिखूंगा, एक बार और लिख रहा हूं, 11 इंटू 11 इंटू मिनट माइनस 60 गुणा बजकर अपॉन 2। तो इसके अंदर 11 कितना मिनट हो रहा है 20 मिनट, माइनस 60 इंटू 8, क्या कर दिया 2 कर दिया। जब 11 को 20 से करेंगे तो कितना हो गया 220 माइनस 480 अपॉन 2। इसमें से 220 में से 480 जाएगा, घड़ी वाले सवाल में माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे माइनस में आओ चाहे प्लस में आओ, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे करते हैं इसको। 220 में से 480, तो आपको माइनस किस में से करना है 480 में से 220 को करना है, तो कितना बचा 260 डिवाइड बाई 2, तो कितने डिग्री का कोण बनकर आ गया 130 डिग्री का। ये एकदम राइट आंसर। ठीक है, इसको नोट करो। ये समझ में आया। इसके आगे और सवाल करा देता हूं मैं आपको, 4-5 सवाल करा देता हूं जैसे जैसे। एक साथ ही लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। 7 बजकर 40 मिनट, एक तो ये सवाल हो गया। वो क्वेश्चन तो चाहे लंबी लैंग्वेज में लिख दो लेकिन क्वेश्चन तो यही है ना। नंबर 2, 11 बजकर 25 मिनट। ठीक है, अगला क्या आएगा 3 बजकर 43 मिनट। ठीक है, यदि आपको डाउट हो कि ये ऐसे पूर्ण डिजिट ही क्यों ले रहे हैं, कैसे भी डिजिट ले लो, और यहां पर ले लो 6 बजकर 50 मिनट। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे अपॉन 2। तो इसमें मिनट कितने हो रहे हैं 11 इंटू 40 तो मिनट हो गए, माइनस 60 इंटू 7 अपॉन 2।
अभी भी सूत्र लिखोगे आपके लिए, सूत्र देखो, 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे अपॉन 2। इस सूत्र के हिसाब से आपको सोल्व करना है। आगे क्या आ जाएगा, 440 माइनस 6 7 42, 420 अपॉन 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 440 में से 420 गया तो 20/2, तो इसके अंदर कितने डिग्री का कोण जाएगा, 10 डिग्री का कोण बन जाएगा 7:40 में। ठीक है, अब बात करते हैं जो 11:25 है, इसके अंदर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो 11 गुणे 25 माइनस 60 गुणा 11, 60 गुणा 11 डिवाइड बाई 2। 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 275। 275 हो गया। फिर इसको करेंगे, 60 को 11 से करेंगे 660 हो गए डिवाइड बाई 2। 275 को 660 में से माइनस करेंगे, वो चाहे किसी में से कर दे, चाहे 275 में से करोगे तो माइनस में आएगा, तो बड़ी वाली संख्या में से कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 660 275। 275 गया तो 5, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 5 बचा, इधर से लिए 15 हो गए, यहाँ पर क्या आ गया 8, और यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 15, 15 में 7 गए तो 8, और यहाँ पर बच गया 5 5, 385, 385 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर कोण आ जाएगा पॉइंटों में, कितने का, कितने का आ जाएगा, 1 6 4.5, ऐसा आपका कोण आ जाएगा, 164 डिग्री का कोण आपका आ जाएगा। फिर बात करते हैं 3:43 पर, 11 इंटू 43 माइनस 60 गुणा 3 डिवाइड बाई 2। 11 को 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 और 44, 44 में 3 ऐड किए 45 46 47, ये 3 है माइनस 180 डिवाइड बाई 2। 473 में से 180 को माइनस कर दिया तो कितने बचे, 3 17, यहाँ क्या 9 3 2, 293 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर क्या आएगा, 1, यहाँ पर दिख तो रहा है ना उधर, एक बार मैं देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, 1 4 6/5, 146 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये आता है 6:50 के मध्य कोण बताओ, 6:50 के मध्य, तो मिनट 11 इंटू 50 माइनस 60 गुणा कितना 6 बजकर है, तो डिवाइड बाई 2, 11 पंजा 55, 550 माइनस 6 छंगा 36, 360 डिवाइड बाई 2। यदि 560 में से 550 में से 550 हो रहा है ना, 11 पंजे 55 और 0, 550 में से 360 को माइनस कर देंगे, 0 का 0, 15 15 में से 6 गए तो 9, इधर बचा 4, 190, 190/2, तो कितना डिग्री का कोण आ जाएगा, 190 में से आधा कितना होता है, 190 में से आधा होता है 95, 95 डिग्री का कोण बन जाएगा। ये चारों के आंसर हो गए। इसका तो हो गए 7:40 के मध्य बनेगा 10 डिग्री का कोण, 11:25 के मध्य बनेगा 164 डिग्री का कोण, 3:43 के अंदर बनेगा 146 डिग्री का कोण, और 6:50 के मध्य बनेगा 95 डिग्री का कोण। लेकिन साथियों आपको बता दूं, आपको करना आना चाहिए, लेकिन ये दो सवाल हैं, दूसरा और तीसरा, ये आपके 10th 12th लेवल तक में नहीं आता है, ये आगे आता है, फिर क्वेश्चन बड़ा करके आ जाता है। लेकिन आपको जो भी क्वेश्चन सोल्व करना है मध्य कोण ज्ञात करने का, ये 4-5 क्वेश्चन करवा दिए, अब आपको कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। यदि डाउट हो तो आप मैसेज करके बताना। अब मैं फिर आपको एक क्वेश्चन इसका ही और कराता हूं,
आपको ये डाउट अंत तक रह जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन तो सोल्व कर दोगे इस विधि से, लेकिन आपको ऑप्शन में आंसर नहीं मिलेगा, ऑप्शन में आंसर नहीं मिलेगा। फिर आप बोलोगे क्या पढ़ा दिया, आंसर ही नहीं आ रहा यहाँ तो। या तो आप बोलोगे क्वेश्चन गलत है, या फिर बोलोगे गलत पढ़ा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, यदि आपको ऑप्शन में आंसर नहीं मिलता है, जैसे क्वेश्चन आ गया 9 बजकर 40 मिनट पर कोण ज्ञात, क्या कोण होगा, ठीक है। ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, एक बार मैं इसको सोल्व करके देख लेता हूं 1 मिनट कि ऑप्शन में क्या क्या हो सकते हैं। हाँ तो साथियों अब देखो इसको, इसके ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन है इसके 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 310 डिग्री, सी ऑप्शन है 340 डिग्री, और डी ऑप्शन है इसका 120 डिग्री। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है। 9 बजकर 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण होगा। तो सबसे पहले कौन सा सूत्र अपना, वही 11 × 40, 40 बोले तो पहले मिनट गुणा होती है, 11 से क्या होती है मिनट गुणा होती है, और 60 से क्या होता है बजकर, 60 × 9, क्योंकि 9 बज रहा है, डिवाइड बाई 2। ये क्या होगा 11×4 = 44 माइनस 6×9 = 54, 540 डिवाइड बाई 2। 440 में से 540 गए तो कितना बचा 100। कितना डिग्री का कोण आया 50 डिग्री का। हम यहां तक करके छोड़ देंगे, ऑप्शन तो है ही नहीं। यदि ऐसी स्थिति में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, फिर आपको क्या करना है 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री माइनस 50 डिग्री जो आंसर आता है, यदि ऑप्शन में नहीं मिलता है, पहली प्रायोरिटी तो आपको दी जाएगी जो डायरेक्ट ये आता है। यदि वो मिल जाता है, यदि यहां पर ई ऑप्शन ऐसे मिल जाए 50 डिग्री, तो आपको कौन सा आंसर करना पड़ेगा, पहले तो यही करना पड़ेगा। लेकिन यदि ये ऑप्शन में ना दिया हो 50 डिग्री, तो आपको 360 में से माइनस करके 310 डिग्री ये आपको आंसर देना पड़ेगा। जब ऑप्शन में ना मिले तो आपको 360 डिग्री में से माइनस कर दो, वो इसका आंसर होगा राइट। क्योंकि विपरीत बन सकता है कोण, जैसे आपको बता दूं ये, ठीक है, ये हो गया। इसके अंदर कितने बजे हुए 9, 9 कहां पर होता है यहां पर होता है 10, और 40 होता है यहां पर 7 8। तो घंटे वाली सुई तो होगी 9 से थोड़ी आगे, 9 से थोड़ी आगे, यहां तो होगी घंटे वाली सुई, और जो मिनट वाली सुई है वो यहां पर होगी। ठीक है, तो इसके मध्य कोण पूछ रहा है। अपन ने तो कोण निकाला कौन सा, ये 50 डिग्री, लेकिन वो कोण कौन सा दे रहा है, ये वाला बड़ा वाला कोण, ये ऑप्शन में देकर पूछ रहा है। तो 360 पूरा होता है तो इसमें से 50 माइनस कर देंगे तो 310 बच जाएगा। ये माइनस करने पर 360 होगा, ये 360 माइनस 50 डिग्री, तो कितना बच गया 310 डिग्री। ये इसका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ये एक एक बेसिक से हम चलते जाएंगे और अपने क्वेश्चन को सोल्व करते जाएंगे। तो साथियों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी ये जरूर समझ में आया होगा। यदि कुछ भी समझ में ना आए तो आप मैसेज करें डायरेक्ट, व्हाट्सएप नंबर है अपने कौन से 9887465720, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको रिप्लाई मिलेगा कुछ ही देर में। आप कभी भी मैसेज करो, को बेझिझक होकर मैसेज करो, कोई दिक्कत नहीं है मैसेज करने की, कभी भी करो आप, ठीक है, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। यदि कोई लंबा क्वेश्चन आप पूछते हैं तो मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगा आपको वीडियो के माध्यम से। ठीक है, अपना ये टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, इसको आप ज्वाइन करें, और यही अपना यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें, और आप सभी साथी अपने साथियों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करा सकें, और हमें भी सपोर्ट मिलता दिखता है तो हम अच्छा कार्य करने के लिए अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो अच्छा सा कमेंट कर देना। जय हिंद, जय भारत।